इस वीडियो में हम लोग लेसन 9 का क्वेश्चन आंसर करने वाला। चैप्टर का नाम है डिस्क्रिमिनेशन। B.1.1 आंसर द फॉलोइंग, नीचे दिए गए के उत्तर दें। लिखा हुआ फर्स्ट, व्हाई इज अ पर्सन डिस्क्रिमिनेटेड, एक व्यक्ति के साथ भेदभाव क्यों किया जाता है, ये बोला जा रहा है, एक व्यक्ति के साथ भेदभाव क्यों किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा, when some people think that they are superior to others on the basis of nation, religion, caste or gender, then a person is discriminated। तो हो जाएगा आंसर, जब कुछ लोग सोचते हैं कि वे सभी दूसरों से श्रेष्ठ हैं, दूसरों से क्या श्रेष्ठ हैं, राष्ट्र, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर, तब एक व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोग सोचते क्या है ना कि वे दूसरों धर्मों से श्रेष्ठ हैं, दूसरे राष्ट्रों से श्रेष्ठ हैं, दूसरे राष्ट्र मतलब दूसरे देश के लोगों से श्रेष्ठ हैं, और किसी नीची जाति के लोगों से वो क्या श्रेष्ठ हैं, और सोचते हैं कि अगर हम पुरुष हैं, ठीक है, तो महिलाओं से हमें ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए। इस तरह से अगर जो लोग कुछ लोग सोचते हैं ना, तो वही क्या करते हैं, वही एक व्यक्ति के साथ भेदभाव करते हैं, यही नीची सोच वाले लोग। टू है, व्हाई शुड वी नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मैन एंड मैन, हमें व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में भेदभाव क्यों नहीं करना चाहिए। आंसर हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन रन्स अगेंस्ट द मोस्ट फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ ए मॉडर्न सोसाइटी। बोला जा रहा है कि भेदभाव एक आधुनिक समाज के सबसे आधारभूत मूल्यों के खिलाफ काम करता है। कि जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, भेदभाव, एक आधुनिक समाज के सबसे आधारभूत मूल्यों के खिलाफ काम करता है। जो एक आधुनिक समाज है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, सभी को सेम अधिकार मिलना चाहिए, सभी को समान अधिकार मिलने से और समान अवसर मिलने से सभी के सभी क्या करेंगे, तरक्की करेंगे, कोई भी पीछे नहीं छूटेगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो या चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी को समाज में आगे बढ़ने का अधिकार है। इट इज ए थ्रेट टू डेमोक्रेसी विच इज प्रेडिकेटेड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। बोला जा रहा है कि यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। कौन? डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है वो लोकतंत्र के लिए एक खतरा है जो समानता के विचार पर स्थापित किया गया। तो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र वो समानता के विचार पर स्थापित किया गया कि सभी को हम सेम अधिकार देंगे और जो कानून के समझ सभी बराबर होंगे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मैन एंड मैन, इसलिए हम सभी को आदमी और आदमी के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए। B.2.1 आंसर ब्रीफली, संक्षिप्त में उत्तर दें। ब्रीफली मीन्स होता है संक्षिप्त में। फर्स्ट है, हाउ डिड द डिस्क्रिमिनेटेड पर्सन फील व्हेन ही वॉक्ड थ्रू द हॉल। बोला जा रहा है कि वैसा आदमी जिसके साथ भेदभाव किया है वो कैसा महसूस किया जब वह हॉल से गुजरा। जब वो हॉल से गुजरा वो व्यक्ति, तो लोग उसको अपमानित किए तो कैसा महसूस किया। आंसर हो जाएगा, द डिस्क्रिमिनेटेड पर्सन फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, frustrated, sad, low self-esteemed and also felt alienated from others when he walked through the hall। तो आंसर हो जाएगा, जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव किया गया वह अपमानित महसूस किया, निराश महसूस किया, उदास महसूस किया और कम आत्मसम्मान वाला महसूस किया, और साथ ही साथ वह दूसरों से अकेला महसूस किया, अकेला। When he walked through the hall, जब वो हॉल से गुजरा तो वो अपमानित महसूस किया, निराश, उदास और कम आत्म सम्मान वाला महसूस किया और दूसरों से ना अकेला पाया खुद को। टू है, why does the poet feel hurt? कवित्री दुख क्यों महसूस करती हैं? The poet feels hurt when she sees discrimination in the world on the basis of race, nationality, class, caste, religion, belief, gender, language, etc. because it is against humanity। आंसर हो जाएगा, कवित्री दुख महसूस करती हैं जब वे दुनिया में
भेदभाव को देखती है। किस आधार पर? वंश के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर, वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, विश्वास के आधार पर। विश्वास, बहुत सारे लोग हैं कि इस धर्म में विश्वास कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोग होते हैं कि ढेर सारा कर्मकांड होता है ना, बहुत सारा पूजा वूजा होता है, तो उस पूजा में विश्वास करते हैं, किस तरह से पूजा करने में विश्वास करते हैं। तो ये बिलीफ मत यही है, ठीक है, कि कैसा खान पान करें। जैसे कोई शाकाहारी है और एक मांसाहारी है, तो मांसाहारी शाकाहारी का मजाक उड़ाता है, ठीक है। तो ये जो शाकाहारी है तो उसका अपना विश्वास है कि हम जानवरों को नहीं खाएंगे, तो यही बोला जा रहा है विश्वास। जेंडर, लिंग, लड़का लड़की, और भाषा, इस आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव पूरी दुनिया में, तो जो उसको देखती हैं कवित्री तो वो दुख महसूस करती हैं। बिकॉज इट इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्योंकि यह मानवता के खिलाफ है। क्योंकि लोकतंत्र में सभी को अधिकार दिया गया है कि वो कोई भी जाति धर्म को अपना सकता है, ठीक ना, कोई भी जाति धर्म को अपना सकता है, कोई भी भाषा को अपना सकता है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो ये सब अधिकार लोकतंत्र ने उस व्यक्ति को दिए हैं जिसके साथ भेदभाव होता है, फिर भी उसके साथ भेदभाव हो रहा है। B.2.2 आंसर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों से अधिक में उत्तर न दें। फर्स्ट है, हाउ डू सम पीपल ट्रीट अदर्स हु आर नॉट लाइक देम, कुछ लोग दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो उनकी तरह नहीं होते हैं, यानी उनकी तरह कपड़े नहीं पहनते हैं, उनकी तरह उनका वो धर्म नहीं है, वो उस जाति को वो नहीं है। तो इस तरह से अगर है, तो अगर कोई व्यक्ति है जो उन सभी की तरह नहीं है, तो वो कुछ लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यही पूछा गया। आंसर हो जाएगा, सम पीपल ट्रीट अदर्स वेरी बैडली और अनफेयरली हु आर नॉट लाइक देम, कुछ लोग दूसरों के साथ बहुत बुरी तरीके से और अनुचित तरीके से व्यवहार करते हैं जो उन सभी की तरह नहीं होते हैं, यानी न उनकी तरह वस्त्र पहनते हैं और धर्म भी मैच नहीं कर रहा, जाति भी मैच नहीं कर रहा, तो उनके साथ वो बहुत बुरे तरीके से पेश आते हैं और बहुत ही अनुचित तरीके से। अनुचित तरीके करने का मतलब उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है और उनको अवसर नहीं दिया जाता है आगे बढ़ने के लिए। खुद तो आगे बढ़ रहे लेकिन उनको अवसर नहीं दे रहे आगे बढ़ने के लिए। दे से हर्टफुल थिंग्स एंड मॉक रिपीटेडली, वे सभी दुख पहुंचाने वाले चीजों को कहते हैं और बार बार मजाक उड़ाते हैं, ठीक है ना। मॉक मीन्स होता है मजाक उड़ाना। दे restrict members of one group from opportunities or privileges that are available to members of another group, बोला जा रहा है वे सभी अवसरों और विशेषाधिकारों से किसी एक ग्रुप के सदस्यों को वंचित रखते हैं, ठीक है, जो किसी दूसरे समूह के लोगों को अवेलेबल होता है। देख कहने का मतलब क्या है, जो कुछ लोग होते हैं ना तो वो किसी एक समूह के सदस्यों को अवसरों और विशेषाधिकारों से वंचित रखते हैं। बोलते हैं कि तुमको ये अवसर नहीं मिलेगा, तुमको ये जो विशेषाधिकार मिला हुआ वो नहीं मिलेगा। जैसे पहले होता था ना, जो ब्राह्मण है वो क्या, वो बोलते थे कि इस मंदिर में ना शूद्रों को, जो निची जाति के लोग हैं उनको नहीं जाना। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को तो अधिकार मिला हुआ था, ठीक है, मंदिर में पूजा करने के, लेकिन शूद्रों को नहीं मिला हुआ था। बोलते थे कि भगवान अपवित्र हो जाएंगे, तो कि इस तरह का विशेषाधिकार। तो क्या करते हैं कुछ लोग, तो किसी एक समूह के सदस्यों को ना अवसरों और विशेषाधिकारों से वंचित रखते हैं और वही अवसर और विशेषाधिकार किसी दूसरे समूह के सदस्यों को उपलब्ध होता है। सेकंड है, व्हाई डज द पोएट हेट डिस्क्रिमिनेशन, कवित्री भेदभाव से घृणा क्यों करती हैं। आंसर हो जाएगा, द पोएट हेट्स डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज इट लीड्स to negative emotions such as frustration, sadness, embarrassment, anger, low self-esteem, stress and fear। आंसर हो जाएगा, कवित्री भेदभाव से घृणा करती हैं क्योंकि यह नकारात्मक भावनाओं को उत्पन्न करता है, जैसे निराशा, उदासी, शर्मिंदगी, गुस्सा, कम यानी नीचा आत्मसम्मान, तनाव और डर। जिस आदमी के साथ भेदभाव होता है ना उसमें निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है, शर्मिंदगी का भाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई काला व्यक्ति है उसको बोलेंगे कलूठा, तो इस तरह से उसके अंदर क्या शर्मिंदगी का भाव उत्पन्न हो जाता है, आखिर हम जन्म क्यों लिए काला,
जरूर क्या पिछले जन्म में कुछ बुरा किए होंगे, इस तरह का शर्मिंदगी उत्पन्न हो जाता है। और साथ ही साथ उसको गुस्सा भी उत्पन्न होता है, आखिर इस भेदभावपूर्ण समाज कैसा रवैया अपनाए हुए है, आखिर वो भी तो जन्म ही लिया ना, भगवान उसको काला बनाया तो क्या होगा। और उसका जो आत्मसम्मान है ना वो नीचे चला जाता है, वो खुद को बहुत ही नीचा समझने लगता है, वो सोचता है कि वो किसी काम का नहीं है और हमेशा तनाव में रहने लगता है और डर उसमें पैदा हो जाता है और बाहर लोगों से मिलने में बतियाने में वो डर महसूस करने लगता है। इट स्प्रेड्स हेट्रेड एंड क्रिएट्स डिवीजन एमंग पीपल। बोला जा रहा है कि यह यानी क्या, भेदभाव, घृणा फैलाता है और लोगों के बीच में बंटवारा करता है, ठीक है ना। लोगों के बीच में क्या बंटवारा करता है, लोगों को एक समूह से क्या ढेर सारे समूहों में बांट देता है। इट एंडेंजर्स ह्यूमन पीस एंड टॉलरेंस, यह मानवीय शांति और सहिष्णुता को खतरे में डाल देता है। सहिष्णुता कहने का मतलब सहने की क्षमता। जैसे एक क्षेत्र है तो उसमें हिंदू रह रहे हैं तो मुस्लिम लोग आते हैं तो मुस्लिम को भी रहने के लिए जगह दिया जाता है, उनके लिए भी मस्जिद बना दिया जाता है, तो इसी को बोलते हैं सहिष्णुता। We all have the same rights, so any person can't be discriminated. हम सभी को एक ही अधिकार दिया गया, यानी हम सभी को समान अधिकार दिया गया, इसलिए कोई भी आदमी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि कवित्री भेदभाव से घृणा करती हैं। What do you feel when you experience discrimination? आप कैसा महसूस करते हैं जब आपको भेदभाव अनुभव होता है, जब आपको लगता है कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है तो आप कैसा महसूस करते हैं, यही बताना है। आंसर हो जाएगा आई फील ह्यूमिलिएटेड व्हेन आई एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन। जब मैं भेदभाव अनुभव करता हूं तो मैं अपमानित महसूस करता हूं। जब मुझे लगता है कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है तो मैं अपमानित महसूस करता हूं। आई लूज माई सेल्फ रेस्पेक्ट, मैं अपना आत्म प्रतिष्ठा खो देता हूं। एंड आई डोंट वांट टू मिक्स विद अदर्स, और मैं दूसरे लोगों से मिलना नहीं चाहता हूं। ए सेंस ऑफ हेट्रेड एंड एंगर अगेंस्ट सोसाइटी आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड माई माइंड। मेरे दिमाग के अंदर समाज के खिलाफ घृणा का भाव और गुस्सा का भाव उत्पन्न हो जाता है। आखिर मुझे लगने लगता है कि आखिर इस समाज में सभी को सेम अधिकार दिया गया संविधान के द्वारा, इस लोकतांत्रिक समाज में, तो आखिर ये लोग भेदभाव क्यों करते हैं, कोई इन्हें रोकता क्यों नहीं है। I become frustrated when I don't concentrate at my work due to sadness। ठीक है, उदासी के कारण जब मैं अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता हूं तो मैं निराश हो जाता हूं। क्योंकि जब भेदभाव करते हैं तो वो जो आदमी है उसमें घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है, वो हमेशा स्ट्रेस में रहने लगता है, जिसके कारण क्या वो अपने कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाता, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसका तरक्की क्या होता है, रुक जाता है। तो यही बोला जा रहा है कि आप कैसा महसूस करेंगे जब आपको महसूस होगा कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है। जब लोग आपके साथ भेदभाव करेंगे तो कैसा महसूस करेंगे, तो बता दिए यही है। 6.1 गो थ्रू द टेक्स्ट अगेन, दोबारा पाठ को पढ़ें, एंड गेस द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, और नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगा। तो आपको क्या करना, अनुमान लगाना। ठीक है, हम तो यहाँ पर एकदम सटीक बताएंगे, आपको अनुमान लगाना तो आप लगा लीजिए। ठीक है, इसका अनुमान लगाना, सराउंडेड, स्नीकर्स, स्नीयर्स, टॉन्ट और हर्ट। ठीक है, इंग्लिश टू इंग्लिश ही लिखना है, इसका हिंदी भी बताएंगे आपको। ठीक है, सराउंडेड ये क्या, V2 है, V2 यानी वर्ब 2 है। सराउंडेड मीन्स होता है जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो, तो एनक्लोज्ड ऑन ऑल साइड्स, चारों तरफ से घिरा हुआ हो। स्नीकर्स है, इसमें एस लगा हुआ ना अंत में, तो ये क्या वर्ब 5 है। V5 कहते हैं, जब V1 में एस या यस लगाते हैं ना तो वो V5 बन जाता है। तो स्नीकर में क्या है, एस लगाया हुआ, तो ये क्या है, V5 है। स्नीकर में होता है उपहास करना। ठीक है, तो हो जाएगा लाफ्स और शॉर्ट्स र्यूड, जीयर्स। ठीक है, जीयर्स में होता है उपहास करना, खिल्ली उड़ाना, किसी का मजाक उड़ा रहा है। और इस तरह से हंसना और चिल्लाना जो क्या क्रूर हो, ठीक है, बहुत ही बेतुका हो। जो हंसते हैं और खिलखिलाते हैं ना, ठीक है, दूसरों का अपमान करने के लिए, उसी को बोलते हैं स्नीकर्स, उपहास करना। नेक्स्ट है स्नीयर्स, इसमें भी हंस लगा हुआ था, क्या हो गया, वर्ब 5 हो गया। तो स्नीयर मीन्स होता है कि हंसी उड़ाना, मेक्स फन ऑफ समबडी और समथिंग, तो किसी आदमी का या किसी चीज का मजाक उड़ाना, उसी को बोलते हैं स्नीयर,
यानी कि हंसी उड़ाना। और ये क्या है, V5 है, वर्ब 5। टॉन्ट क्या है, V1 है। टॉन्ट मीन्स होता है ताना मारना। तो ट्राई टू मेक समबडी एंग्री और अपसेट, तो किसी को गुस्सा दिलाना या किसी को निराश करना, इसी को बोलते हैं क्या, ताना मारना। तो किसी को क्या गुस्सा दिलाने का प्रयास करना या किसी को निराश करने का प्रयास करना, उसी को बोलते हैं टॉन्ट, ताना मारना। हर्ट मीन्स होता है क्या, दुख देना। तो ये वर्ब 1 है, तो हो जाएगा गिव पेन। ठीक है, यहाँ पर देखिए एस लगा हुआ था तो इसे यहाँ पर एस लगा दिए, यहाँ पर एस लगा हुआ था यहाँ पे एस लगा दिए। ये V2 था तो V2 यहाँ पर है। तो ये V1 है तो ट्राई क्या है, V1 है। हर्ट V1 है तो यहाँ पर देखिए गिव में एस नहीं लगा हुआ, V1 है। तो V5 रहेगा तो V5 लिखेंगे, V5। V1 रहेगा V1, V1 है तो V1, V2 रहेगा तो V2। C.2 यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। बोले जरा खुद के बनाए गए वाक्यों में नीचे दिए गए शब्दों का इस्तेमाल करें। ये जो बॉक्स में आपको बस जो शब्द दिखाई पड़ रहा है ना, इसी का इस्तेमाल करना है अपने बनाए गए सेंटेंस में, वाक्य में। तो देखिए एज फार एज मीन्स जहां तक, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, डिफरेंट मीन्स भिन्न, नेशन मीन्स राष्ट्र, सन मीन्स हो गया से दूर रहना। तो चलिए इसको इस्तेमाल करते हैं अपने खुद के बनाए गए वाक्यों में। एज फार एज आई नो अबाउट हिम ही इज ए थिप। जहां तक मैं उसके बारे में जानता हूं वह एक चोर है। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, आई हेट डिस्क्रिमिनेशन, मैं भेदभाव से घृणा करता हूं। डिफरेंट, तो डिफरेंट का हो जाएगा राधा वियर्स डिफरेंट क्लोथेस ऑन ईच डे। राधा प्रत्येक दिन भिन्न भिन्न कपड़े पहनती है। ठीक है, भिन्न भिन्न कपड़े पहनती है, यानी राधा प्रत्येक दिन अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनती है। यानी राधा प्रत्येक दिन अलग अलग रंग का, अलग अलग प्रकार का कपड़े पहनती है। नेशन मीन्स राष्ट्र, राष्ट्र मतलब देश, कोई भी देश। मेनी लैंग्वेजेज आर स्पोकन इन आवर नेशन इंडिया। बोला जरा हमारे राष्ट्र भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं। तो हमारे राष्ट्र में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। सन, वी शुड नॉट सन लो कास्ट पर्सन्स, हमें नीची जाति के व्यक्तियों से दूर नहीं रहना चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। अब पढ़ते हैं राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि राइमिंग वर्ड्स कहते किसको है। देखिए, द वर्ड्स विच एंड विद द सेम साउंड आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। बोलेंगे वैसे शब्द जिनका अंत है ना, जिनका अंत एक ही प्रकार की ध्वनि से होता है, उसे राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे बहुत सारे जो शब्द रहते हैं ना, तो उनका जो अंत वाला जो ध्वनि का उच्चारण है ना, वो मैच करता है, तो उसी को बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। जैसे एग्जांपल देखिए, लुक बुक। ठीक है, लुक बुक, और तो यहाँ पर क्या मैच कर रहा है, अंत का जो उ और क है, उक, ये क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। नेम गेम, तो अंत का जो एम है, एएमई, ये मैच कर रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, प्रोनाउंसिएशन मैच करना चाहिए। अंत का अल्फाबेट अगर नहीं मैच कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जो है ना, वो मैच करना चाहिए, एक ही होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स है। ठीक है, वैसे सब जिनका अंत क्या एक ही प्रकार की ध्वनि से होता है, उसे राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। अब आगे बोला जा रहा है, थिंक ऑफ राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग एंड राइट देम इन द स्पेस बिलो। तो बोला जा रहा है नीचे दिए गए शब्दों के लिए राइमिंग वर्ड्स सोचे और उन सभी को नीचे दिए गए खाली स्थानों में लिखे। ये जो आसमानी रंग के देख रहे हैं, ये दोनों क्या क्वेश्चन दिया हुआ, और ये जो ब्लैक कलर है ना, इसमें खाली स्थान था। ठीक है, इसी को भरना था। तो देखिए सब के सब राइमिंग वर्ड्स है। देखिए टू अंत में ऊ है, टू मु, तो क्या हो जाएगा, जू बू कु हो जाएगा। देखिए इसका हिंदी पढ़ लेते, टू टी डब्ल्यू मिस होता है भी, एम डब्ल्यू मुंह मिस होता है रंभाना, जो गाय रंभाती है ना उसको मुंह बोलते हैं। जो में चिड़ियाघर, बू बोलते हैं धिक्कारना, छीछी करना, एक घृणा का भाव का बोध कराता है। कु बोलते हैं कुकू करना, कुकू करना। ठीक है, सी फी, तो सी मिस देखना, फी मिस क्या, फिश, तो हो जाएगा अंत में क्या चाहिए, ई चाहिए, ई। तो घी, ट्री मिस पेड़, नी मिस क्या होता है, घुटना। हॉल, तो कॉल, तो किसका क्या हो जाएगा राइमिंग वर्ड, स्मॉल, बॉल और वॉल। वॉल में दीवार होता है, मॉल तो आपको पता ही होगा, मॉल जहां पर विभिन्न प्रकार की चीजें एक ही स्थान पर मिलती हैं, उसको मॉल कहते हैं। ठीक है, सन, सन में होता है से दूर रहना, फन, तो अंत में क्या चाहिए, अन चाहिए, अन।
तो देखिए बन में जुड़ा, नन बोलते हैं साध्वी को, जो महिला जो रहती है ना साधु उसको नन बोलते हैं। गन मीन्स बंदूक, तो सब में क्या आ गया, अनन आ गया। रेन मीन्स बारिश, पेन मीन्स दर्द, तो एन चाहिए, एन चाहिए, तो लिख लेते हैं एन। तो राइमिंग वर्ड्स में क्या रहना चाहिए, एन रहना चाहिए, एन। तो गेन मीन्स लाभ, मेन मीन्स मुख्य, ग्रेन मीन्स अनाज, जो अनाज का जो दाना होता है ना उसको ग्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट है सो, गो, तो अंत में क्या ओ है, तो अंत में ना ओ चाहिए, तो नो हो जाएगा। और एगो मीन्स होता है पहले, प्रो मीन्स होता है क्या, जो एक्सपर्ट होता है, जैसे पबजी प्रो, आप सुनेंगे पबजी प्रो, तो वही है प्रो। G.1 क्रॉस वर्ड पजल, ठीक है ना, आप पजल सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा हुआ सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉस वर्ड टेकिंग हेल्प फ्रॉम द हिंट्स गिवन अंडर द बॉक्स। बोला जरा बॉक्स के अंदर जो हिंट दिया गया उसकी सहायता लेकर नीचे दिए गए क्रॉस वर्ड को हल करें। देखिए ये आपको दिया हुआ, इसी में आपको भरना है। देखिए पहले हिंट पढ़ लेते हैं। देखिए हिंट क्या दिया हुआ, फर्स्ट में भराएगा एन एनिमल डेट गिव्स मिल्क, ठीक है, एक जानवर है जो दूध देता है। द लार्जेस्ट एनिमल इन द सी, समुद्र में सबसे बड़ा जानवर है। थ्री में क्या भराएगा, हेंस गिव इट, मुर्गी इसको देती है। ऐसा कुछ होगा ना जो मुर्गी उसको देती है, तो मुर्गी क्या देती है, मांस भी देती है, अंडे भी देती है। तो देखेंगे क्या होता है। फोर है एन एनिमल डेट गिव्स अस किड्स, है एक जानवर जो हम सभी को अपने बच्चे देता है, जिसको हम सब मार के खाते हैं। ये भराएगा 4 में। 1+1 यानी 2, तो भराएगा 5 में। ये फ्रूट है, तो 6 में क्या भराएगा, एक फल का नाम होगा, वही भराएगा 6 में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए CW है, तो यहाँ पर क्या भराएगा, ओ भराएगा, ओ। तो क्योंकि फर्स्ट में क्या लिखा हो, तो वैसा जानवर रहेगा जो दूध देगा, तो काव दूध देती है, तो यहाँ पर ओ भरा जाएगा। और सेकंड में क्या भराएगा, ये जो सेकंड है इसमें बोरा, देखिए समुद्र का सबसे बड़ा जीव होना चाहिए, तो वेल मछली होता है, तो इसमें हो जाएगा वेल, WHALE वेल, तो यहाँ पर H और यहाँ पे ए। थर्ड में बोल रहा था, ये जो थर्ड है इसमें बोल रहा था कि मुर्गी इसको देती है, तो अंडे देती है, तो EGG एग। देखिए 4 में, तो 4 में क्या बोला जा रहा था, एक ऐसा जानवर है जो हम सभी को अपने बच्चे दे देता है, जिसको हम सब मार के खाते हैं, तो गोट हो जाएगा GOAT गोट। नेक्स्ट है बोल रहा था क्या, 5 में क्या बोल रहा था, 1+1 यानी 2, तो यहाँ पर W भरा जाएगा। और अंत में बोल रहा था 6 में कि एक फल का नाम रहेगा, तो OR, और अंत में GE है, तो ऑरेंज हो जाएगा, तो ORANGE, तो ऑरेंज में संतरा। E.1 ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू योर मदर टंग, अपनी मातृभाषा में नीचे दिए गए का अनुवाद करें। तो फर्स्ट है आई हेट डिस्क्रिमिनेशन, तो हिंदी हो जाएगा मुझे भेदभाव से नफरत है। इसका एक और हिंदी हो सकता है कि मैं भेदभाव से घृणा करता हूँ। अगर लड़की है तो हो जाएगा मैं भेदभाव से घृणा करती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें लड़का लड़के का कोई चक्कर नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मुझे भेदभाव से नफरत है, तो लड़का के लिए भी हो जाएगा, लड़के के लिए भी हो जाएगा, इसलिए इसको लिखे हैं। डिस्क्रिमिनेशन में से होता है भेदभाव, हेट में से होता है नफरत, ठीक है, नफरत करना या फिर घृणा करना। सेकंड आई एम नॉट लाइक यू, तो देखिए आई एम को शॉर्ट में I' लिखते हैं। लाइक में से होता है जैसा है, यू में से होता है आप, तो हो जाएगा आई एम नॉट लाइक यू, तो मैं आपके जैसा नहीं हूं। नेक्स्ट है आई एम इन पेन, तो हो जाएगा मैं दर्द में हूं, मैं कष्ट में हूं, मैं पीड़ा में हूं। तो पेन का ढेर सारा मीनिंग होता है, दर्द, कष्ट, पीड़ा। नेक्स्ट बढ़ते हैं वी आर ऑल वन नेशन, हम सभी एक राष्ट्र हैं। ऑल में होता है सभी, नेशन में होता है राष्ट्र, तो हम सभी एक राष्ट्र हैं। वी आर ऑल वन नेशन। वाई डू यू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मी, तो हो जाएगा आप मेरे खिलाफ भेदभाव क्यों करते हैं। अगेंस्ट में होता है खिलाफ।